हाय एवरीवन, आई एम आभा एंड यू आर वाचिंग हैप्पी मोमेंट ब्लॉग्स। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि डिलीवरी के बाद यानी नॉर्मल डिलीवरी के बाद अभी मेरी सेकंड डिलीवरी हुई है, 4 मंथ्स हो चुके हैं। तो डिलीवरी के बाद मैंने अपना खाना पीना कैसे रखा, अपनी डाइट कैसी रखी, क्या चीज़ खाती थी, क्या चीज़ नहीं खाती थी और क्या चीज़ सही होता है हमारे लिए। एक्चुअली बहुत सारे मिथ हैं जो कि खाने से रिलेटेड होते हैं। डिलीवरी के बाद बहुत लोग बोलते हैं ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये कहाँ तक सही है और हमें क्या चीज़ एक्चुअली खानी चाहिए जो कि हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बेबी के लिए अच्छी है, क्योंकि हमें बेबी को ब्रेस्ट फीड भी करना होता है। और आप सही तरीके से खाना नहीं खाते हो, बहुत सारे चीज़ों को मानते हुए, ध्यान में रखते हुए, और फिर उसके बाद में फीड नहीं आता है, फीड लेट आता है या फिर सिक्रेशन होता ही नहीं है। खाने पीने का बहुत असर पड़ता है आपके बॉडी के वेट को बैलेंस करने एंड ऑल्सो ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करने में भी। सो मेरी जो डाइट रही है वो बहुत ज़्यादा हैवियर साइड में नहीं रही, बहुत लाइट नहीं रही है, बहुत फैटी नहीं रही और बहुत ही ज़्यादा लाइक कुछ ज़्यादा न्यूट्रिशियस या हेल्दी जिसे मैं कहूँगी वैसी भी नहीं रही है। बहुत ही बैलेंस टाइप की डाइट रही है। और मेरे जो गायने थी उन्होंने भी मुझे यही चीज़ सजेस्ट करी कि आप जो भी चीज़ खाओ वो चीज़ आपको खुद पसंद होनी चाहिए, आपको अच्छी भी लगनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल सब्जियों के खेत में बैठ गए हो और आपको पसंद भी नहीं आ रहा और आप खाए जा रहे हो। तो वो चीज़ जो मन को नहीं भाती है, जो कि बिना इच्छा के खाई जाती है, वो कभी भी हमारी बॉडी में कहीं भी असर नहीं करती है। सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा खाइए जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जो ज़रूरी है, जो न्यूट्रिशियस है, जो कि हेल्दी है, थोड़ा थोड़ा खाइए, कई सारे पार्ट में डिवाइड करके, और अपने मन की चीज़ें भी खाइए। आप जो खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं। सिर्फ आपको बाहर का खाना, कैफीन, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। घर में आप बना करके कुछ भी स्नैक्स खा सकते हैं, जो भी हम बाहर खाना प्रेफर करते हैं वो हम घर में बना करके खा सकते हो, क्योंकि घर का खाना फ्रेश होता है और उससे हमारी बॉडी में कोई रिएक्शन नहीं होता है। एंड ऑल्सो सीजेरियन यानी कि सी सेक्शन जो डिलीवरी होती है उसके बाद का खाना पीना बिल्कुल डिफरेंट होता है, जो कि मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी, कवर अप जरूर करूंगी। अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी अगर आपकी हुई है तो उसके बाद अपना खाना पीना कैसे रखें और किस तरीके से अपनी डाइट को बैलेंस करें। डिलीवरी के बाद बॉडी बहुत डेलिकेट हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, तो ऐसे में हमें बाहर से भी केयर करनी होती है और इंटरनल जो केयर होती है, हीलिंग होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और खाने पीने के जरिए ही बहुत सारे ऐसे हर्ब्स होते हैं, आयुर्वेदा स्टफ होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, फूड होते हैं, जो अगर हम खाते हैं तो हमारी बॉडी को अंदर से बहुत रिलीफ मिलता है, बहुत आराम मिलता है, बहुत ही फास्ट रिकवरी होती है। सबके कल्चर में, सबके घर में अलग अलग तरीका फॉलो किया जाता है और कहीं ना कहीं वो सारे तरीके उन्हें हेल्प करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ मेरा तरीका जो हमारे यहाँ फैमिली में फॉलो किया जाता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई मुझे, लेकिन मैंने कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही थी जो फॉलो करी। सब तो नहीं कर सकते हैं भाई, इतनी हिम्मत भी नहीं है। फर्स्ट जब डिलीवरी हुई थी, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, उसके बाद जो मेरी डाइट थी वो बहुत पुअर रही है और उससे एक्सपीरियंस लेने के बाद में अब मैंने अपनी डाइट पे फोकस किया और सारे जो भी ज़रूरी चीज़ थी, ऐसा नहीं कि सारी अच्छी चीज़ें मैंने खा ली, सारी न्यूट्रिशियस चीज़ें मैंने बिल्कुल खा ली उठा करके और बिल्कुल एकदम स्ट्रांग हो गई और फटाफट से मैं रिकवर हो गया, ऐसा नहीं था। बहुत ही बेसिक सिंपल तरीके से मैंने अपना डाइट शुरू किया, अपना खाना पीना शुरू किया। डिलीवरी के बाद में बहुत गर्म रहती थी मेरी बॉडी, मेडिसिन की वजह से भी और नॉर्मली भी जो नेचर होता है बॉडी का डिलीवरी के बाद में वो थोड़ा सा एक सा गर्म जैसा हो ही जाता। तो ऐसे में मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें खाती थी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरी नॉर्मल डिलीवरी के बाद मेरे दिन की शुरुआत में करती थी अजवाइन, जीरा और मेथी के गर्म पानी के साथ में 1 गिलास पीती थी। इसके बाद थोड़ा देर रुक कर के मैं पोहा या फिर कोई और नाश्ता जो हल्का होता था बट न्यूट्रिशियस के साथ कभी मैं मिल्क या फिर चाय भी लेती थी। देन इसके बाद लगभग आधे घंटे के गैप में मैं वापस से दूध लेती थी और इन बिटवीन दैट मैं पानी के रिप्लेसमेंट में वही अजवाइन, जीरा और मेथी का पानी ही पीती थी या फिर नारियल पानी पीती थी, नॉर्मल गर्म पानी पीती थी और इसके बाद मैं फ्रूट्स वगैरह भी ले लेती थी। फिर से 1 आवर के गैप के बाद में मेरा जो हल्दी, सूंठ और गोंद और मेवे का जो लड्डू था उसके साथ में पीती थी दूध और ये खाती थी। मैं नॉर्मल पानी की जगह गर्म पानी या फिर अजवाइन, जीरा का पानी पीती थी। लंच में मेरे काफ़ी कुछ होता था, एक ही प्लेट में सारी चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश करते थे हम। जो भी चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी, पसंद होती थी और घर में एकदम फ्रेश बनी होती थी वो सब मैं खाती थी। दाल ज़्यादा खाती थी, मूंग की दाल, साबुत मूंग की दाल, हरी सब्जियां जो होती हैं, सैलड वगैरह, रोटी,
राइस सब कुछ खाती थी मैं, और उसे बैलेंस करने के लिए अगेन जीरा, अजवाइन और मेथी का पानी पीती थी। शाम को चाय की जगह काढ़ा, मन होता था तो चाय भी पीती थी, और फिर वही इवनिंग स्नैक्स जो भी अवेलेबल है। इसके बाद मैं फिर से शाम को एक लड्डू और दूध पीती थी। दूध में मेरा सप्लीमेंट भी होता था जो मैंने आपको बताया ही था। 2 बार लड्डू खाना ही काफ़ी हैवी हो जाता था दिन में, और दूध भी काफ़ी हैवी होता था। रात में मैं कोशिश करती थी कि लाइट ही खाऊं, और जो भी खाऊं वो काफ़ी न्यूट्रिशियस हो, हेल्दी हो। डिफरेंट तरीके के मील मैं इंक्लूड करती थी मेरे रात के खाने में, और उससे मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। सोने से पहले 1 मग हल्दी दूध पीना ज़रूरी था, और मैं पीती थी। तो 4 मील्स हमारे डे में इंक्लूड किए जाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स एंड ऑल्सो डिनर। इसके बाद भी आप एज मच एज यू कैन आप लिक्विड इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। पानी, दूध, जूस, कोकोनट वाटर एंड और अदर चीज़ें जो भी आप ले सकते हो जो कि लिक्विड फॉर्म में है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेनी है। 12 से 13 ग्लास आपको पानी एंड लिक्विड इनटेक आपको लेना ही लेना है एक दिन में। अब ये जो नाश्ता खाना यानी दिन का खाना, रात का खाना और शाम का स्नैक्स जो होता है, इसे आप टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए। एक साथ बहुत सारा नाश्ता नहीं करना है, बहुत सारा खाना नहीं खाना है, बहुत सारा रात में जो खाना होता है, डिनर होता है, वो बहुत सारा नहीं खाना है। आपकी प्लेट में सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, जिससे कि आप दिन में खा रहे हो। दिन का खाना हमेशा आपको अच्छा रखना चाहिए, रिच रखना चाहिए, और सारे स्टफ को, सारी हेल्दी चीज़ों को जितना आप कर सकते हो आपकी इच्छा से और हिम्मत से, तो वो सब चीज़ें आप इंक्लूड करने की कोशिश करिए। इसे दिन में खाइए या फिर ब्रेकफास्ट में आप इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके बाद इवनिंग स्नैक्स आप जो चाहो हल्का फुल्का सा आप कुछ ले सकते हो। डिनर आपको थोड़ा मॉडरेट एंड लाइट ही रखना है। अब इन चारों मील्स के बीच में भी आपको फ्रूट्स, सैलड, कुछ रॉ स्टफ होते हैं, लाइक चना वगैरह हो गया, भुना चना हो गया, कॉर्नफ्लेक्स का कुछ आइटम हो सकता है, कॉर्न्स हो सकते हैं, बॉइल्ड कॉर्न्स हो सकते हैं, या फिर लड्डू वगैरह जो होता है, गोंद के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स लड्डू, मेथी लड्डू, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, दूध वगैरह हो सकता है, कोई भी और स्टफ जो होता है, वो आपको 2 मील्स के बीच में ऐड करना है आपके पूरे दिन में। और इस तरीके से आपको छोटे छोटे मील्स खाने हैं और अपना डे कंप्लीट करना है।